माई सेल्फ हसन। आज हम बात करेंगे अपने सीरीज़ की नई वीडियो की। इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको इस सीरीज में करा रहे हैं वो अरिहंत बुक से लिए गए हैं। पर अरिहंत बुक में क्या है, बहुत सारे करेक्शंस हैं, लेकिन हमने उस मोस्ट ऑफ दी करेक्शंस को ठीक किया हुआ है। मतलब आपको सही आंसर बताया गया है। बुक्स में काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट फेल टू जर्मिनेट। कुछ प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते इफ़ दे डू नॉट पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड। अगर वो फ्रूट ईटिंग बर्ड जो फ्रूट खाने वाली बर्ड हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास ना करें। दिस इज ड्यू टू, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सीड कोट इम्परमेबिलिटी। अगर सीड कोट की मतलब जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जो वर्ड्स होती हैं उनके जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं तो क्या होता है, जो सीड कोट होता है फ्रूट्स के सीड्स के ऊपर, वो सीड कोट्स थोड़ा डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे क्या होता है जर्मिनेशन में आसानी होती है। और एक बहुत कॉमनली आपने ऐसा प्लांट देखा है जिसके फ्रूट्स जर्मिनेट नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आपने देखा होगा नीम का पौधा। नीम का जो प्लांट होता है मोस्टली वो जर्मिनेट करता है जब कोई वर्ड उसे खाकर एक्सक्रीट करती है, तब वो जर्मिनेट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। और आपने देखा हुआ जामुन का जो पेड़ होता है, जामुन भी ऐसे ही मोस्टली जर्मिनेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा सुक्रोज कंटेन इन शुगर केन डिक्रीज। शुगर केन का सुक्रोज कंटेन डिक्रीज हो जाता है, क्यों? इफ़ हाई रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। द फ्रोस्ट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग। हाँ, ये आंसर ठीक लग रहा है, लेकिन हम और पढ़ लेते हैं। इफ़ देयर इज फ्लैक्चुएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये भी नहीं है। इफ़ देयर इज हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग, ये भी नहीं। तो इसका आंसर बी ठीक हुआ है। फ्रोस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा ठंड पड़ना, पाला पड़ना। तो उस समय क्या होता है, मतलब जो शुगर केन का शुगर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उस समय वाटर कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है, बहुत वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। और हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वाटर कंटेंट कम होता, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पसीज। जो एनिमल्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होती है हीमोसील। हीमोसील का मतलब क्या होता है? हीमोसील का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं मतलब एनिमल्स के, वो एक कॉमन चैम्बर में डूबे रहते हैं। मतलब ब्लड होता है कॉमन चैम्बर, उसमें डूबे रहते हैं, और जिसे जो चाहिए होता है वो उस ब्लड से ले लेता है डायरेक्टली। मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाई द कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का, ये किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था अपनी थ्योरी के ऊपर, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब इन्होंने दी थी। मतलब जो ज़्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो अनफिट होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता होगा वो सर्वाइव करेगा, और जो नहीं ढाल पाता होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही हुआ था डायनासोर्स के साथ। वो नेचर के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाए थे, इसीलिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। ऐसे बहुत सारे जीव। एक रिसेंटली अपने यहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ है डोडो पक्षी, जो रेड लिस्ट में आता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉज। जो चिल्ड्रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? वो कॉज करती है रिकेट्स। लेकिन एडल्ट में यही विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में ADULT, एडल्ट में क्या करती है? एडल्ट में होता है ऑस्टियोमिलेशिया। ऑस्टियोमिलेशिया किस में होती है? एडल्ट में होती है। और चिल्ड्रन में क्या होती है? रिकेट्स होती हैं। याद रखना ये। नेक्स्ट है इन मैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज। एक मैन में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? मैन में होते हैं 46। 46 में क्या क्या होता है? 44 होते हैं ऑटोसोम्स और प्लस XY, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये। नेक्स्ट है स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन।
जो स्कर्वी होती है वो स्कर्वी क्या होती है, जो अपने लिप होते हैं वो लिप मतलब फटने से लगते हैं, लिप पर दरारें सी पड़ जाती हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं लिप्स पर, और ये स्क्रैच से ब्लड आता है, तो ये स्कर्वी होती है। मोस्टली ऐसी होती है स्कर्वी, यही सिम्टम्स होते हैं स्कर्वी के। तो ये स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इजा। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो फूड होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी ली जाती है या एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब्स। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है टेमीफ्लू इज फ्रंटलाइन ड्रग अगेनिस्ट। जो टेमीफ्लू है वो फ्रंटलाइन ड्रग है, किसके अगेनिस्ट है? वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के अगेनिस्ट क्या है? टेमीफ्लू इज अ फ्रंटलाइन ड्रग्स है, वो अगेनिस्ट किसके वर्क करती है? वो वर्क करती है बर्ड फ्लू के। नेक्स्ट है वाई एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल आर मोस्ट अनडिज़ायरेबल। जो मतलब जैसे होटल्स वगैरह होते हैं, इन पे क्या होता है, एक ही तरीके का जो तेल होता है बार बार चलाते रहते हैं, वही तेल को, जैसे आपने समोसे वाले की शॉप पर देखा होगा, वही ऑयल वो चलाते रहते हैं बार बार। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है उस ऑयल में कार्सिनोजन सब्सटेंस प्रोड्यूस होने लगते हैं, लाइक बेंजोपायरिन प्रोड्यूस होने लगते हैं, क्योंकि रिपीटेड हीटिंग से जो केमिकल कंपोजिशंस होती है ऑयल की वो ब्रेक होने लगती है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन सीप। द नेम ऑफ फर्स्ट, जो सबसे पहली सीप थी जो क्लोन की गई थी, उसका नाम क्या? उसका नाम था डॉली। डॉली सीप थी वो। नेक्स्ट है थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट जनरेट। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट क्या जनरेट करते हैं? ग्रीन प्लांट ऑर्गेनिक मैटर को जनरेट करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को जनरेट करते हैं वो। नेक्स्ट है लाख इज प्रोड्यूस फ्रॉम। जो लाख होता है वो किससे मिलता है? वो एक इंसेक्ट से मिलता है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन रेगुलेशन इन कंसर्न पे। जो क्वारंटाइन होता है वो किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिसीज ऑर्गेनिज्म। डिसीज ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री हो ऑर्गेनिज्म में वो प्रिवेंट की जा सके, रोकी जा सके। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक क्या होता है? पॉइसन। तो पॉइसन्स के लिए टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड है पॉइसन से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज्ड इन एक्सेसिव क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। जो एक्साइटमेंट का टाइम होता है तो कौन सा हार्मोन्स होता है जो रिलीज होता है? वो होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन रिलीज होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नोन एज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी थोड़ा और आप जान लीजिए। लिम्नोलॉजी होती है वो एक्वाटिक स्टडी के लिए, एक्वाटिक एनिमल, जो एक्वाटिक स्टडी को कहते हैं। और हर्पिटोलॉजी होती है हम स्टडी करते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की। और क्या है मेलेकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मोलस्का की स्टडी को। ये याद रखना आप, लिम्नोलॉजी और हर्पिटोलॉजी और मेलेकोलॉजी। लिम्नोलॉजी एक्वाटिक सिस्टम की अगर स्टडी करते हैं तो जैसे तालाब वगैरह, पॉन्ड वगैरह या किसी नदी की स्टडी कर रहे हैं, लिम्नोलॉजी। हर्पिटोलॉजी रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस की, और मेलेकोलॉजी करते हैं मोलस्का की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है? वो होता है पाइथन नॉन पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में क्या यूज की जाती है? पहला पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, डेटॉल। तो एस्प्रिन यूज़ की जाती है, और एक ड्रग थी जो हमने पहले बताई थी क्वेश्चंस में, वो भी यूज़ की जाती है इसके साथ साथ, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ट्यूबरकुलोसिस में यूज की जाती है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाई न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन से सबसे पहले क्या अफेक्टेड होगा? वो होगा स्किन, क्योंकि जो रेडिएशन होगा सबसे पहले टच करेगा जिस पार्ट को बॉडी की, वो स्किन को टच करेगा, तो स्किन कैंसर होगा। नेक्स्ट है ओलिव रिडली इज अ फेमस। ओलिव रिडली क्या है? एक टर्टल की स्पीसीज है, वो टर्टल स्पीसीज है। तो ओलिव रिडली क्या है? टर्टल की स्पीसीज है। और ओलिव रिडल टर्टल बोले जाता है इन्हें, ओलिव रिडली टर्टल
कहाँ मतलब किस मैराइन सेंचुरी में रखे गए हैं या किस मैराइन सेंचुरी में पाए जाते हैं, वो होती है गहर माथा, गहर माथा मैराइन सेंचुरी, मैराइन सेंचुरी। गहर माथा मैराइन सेंचुरी किसके लिए फेमस है? ओलिव रेडली टर्टल के लिए। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ रेंज ऑफ। जो ऑडिबल कैपेसिटी होती कितना डेसिबल होना चाहिए? नॉर्मली वो होना चाहिए 5 to 10 डेसिबल, 5 to 10 डेसिबल। जॉन साक इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ। जॉन साक ने किसकी वैक्सीन को डिस्कवर किया था? वो पोलियो की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है कैंसर इज अ डिजीज वेयर बी फाइंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जो कैंसर में क्या होता है? वो होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट है लैग फिश इज यूज एज सीलिंग बैग्स इज प्रोड्यूस। जो लाख होता है वो किससे मिलता है? वो होता है इंसेक्ट से मिलता है। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट। जो ट्रिपल वैक्सीन होता है वो किसके अगेंस्ट दी जाती है? न्यू बॉर्न चाइल्ड को। वो होता है टिटनेस, डिप्थीरिया, मिसेल्स, रूबेला। टिटनेस, डिप्थीरिया, मिसेल्स एंड रूबेला। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक इज। एंटीबायोटिक क्या है? अ केमिकल सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक केमिकल है जो सिंथेसाइज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और अगेंस्ट दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वर्क करता है, मतलब अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज बाय लीवर। लीवर के द्वारा क्या सिंथेसाइज किया जा सकता है? वो होता है विटामिन के, विटामिन के। नेक्स्ट है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवाइड दी कॉर्पसेल्स इज। जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसमें कॉर्पसेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दिया जाए तो क्या कहलाता है? वो होता है प्लाज्मा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो अरिहंत बुक में आंसर दिया है वो सीरम दिया है, लेकिन सीरम ये नहीं होता है। जो सीरम होता है, सीरम क्या होता है? ये रहा। जो सीरम होता है वो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, CF क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर से प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दोगे तो वो सीरम होता है। नेक्स्ट है हार्ट मर्मर इंडिकेट्स। हार्ट मर्मर क्या है? डिफेक्टिव बॉल को इंडिकेट करती है। मतलब हार्ट मर्मर साउंड कैसी होती है? जैसे आप पानी के अंदर हाथ को डुबो दो और ताली बजाओ तो जिस टाइप की साउंड आती है वो मर्मर साउंड होती है। वो कब आती है? जब हार्ट के बॉल डिफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है द लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल। एनिमल के साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है? वो लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैटिन लैंग्वेज बहुत ओल्ड लैंग्वेज है और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। लैटिन लैंग्वेज में कोई भी चेंज नहीं होता, ऐड ऑन नहीं होता उसमें, ना कुछ रिमूव हो रहा है ना ऐड ऑन हो रहा है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है राइप ग्रेप्स कंटेन। राइप ग्रेप्स क्या कंटेन करते हैं? वो कंटेन करते हैं ग्लूकोज। लेकिन इस क्वेश्चंस का भी आंसर जो है अरिहंत बुक में है वो दिया गया है फ्रक्टोज। लेकिन जो NCERT है 11th बुक की केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री है उसमें इसका आंसर ग्लूकोज दिया गया है। स्टेटमेंट लिखा गया है राइप ग्रेप्स कंटेन ग्लूकोज बायोमॉलिक्यूल चैप्टर्स में। नेक्स्ट है MRI स्टैंड फॉर। MRI किसे स्टैंड करती है? तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। नेक्स्ट है राजा राव इज अ फेमस इंडियन नोवेलिस्ट हु डाइड ऑन 8 जुलाई 2006। द टाइटल ऑफ हिज फर्स्ट नॉवेल। उनके फर्स्ट नॉवेल का टाइटल क्या था? वो था कंथापुरा। नेक्स्ट है द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ। टीथ की स्टडी किस साइंस की ब्रांच के रिगार्डिंग आती? वो होती है ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है द एंजाइम whose presence glucose and fructose are converted into alcohol is। वो जाइमेज होता है। जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है वो अल्कोहल में चेंज होता है, जिसे कहते हैं जो गन्ने का जूस होता है सीरा, उससे अल्कोहल प्रोड्यूस ऐसे ही होती है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन। जो विसरल ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन किसे बोलते हैं? जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गए, लीवर हो गया, इन्हें क्या बोलते हैं? विसरास। ये विसरल ऑर्गन है। स्प्लीन हो गया, ये सब विसरा है, विसरल ऑर्गन है। ब्रेन है, तो इनकी स्टडी को बोला जाता है स्प्लैंक्नोलॉजी। ये मेडिकल वर्ड है स्प्लैंक्नोलॉजी, और विसरा भी मेडिकल वर्ड ही है। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स। मतलब बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो सेल्स की स्टडी करते हैं? वो होता है साइटोलॉजी। और हम हिस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं टिश्यू की।
नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट एनिमल की स्टडी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोनोलॉजी, पैलियोन्टोलॉजी कहते हैं। सॉरी, इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी दिक्कत हो रही है, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है इसका। नेक्स्ट है द मेडिकल टर्म यूज टू स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? वो होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का यूज होता है। नेक्स्ट है कॉस्टिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस का कॉस्टिव एजेंट क्या है? वो है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है द एंजाइम डेट प्रेजेंट इन द सैलावा ऑफ मैन इज। सैलावा ऑफ मैन में क्या होता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो वो एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है माउथ में। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियो इम्यूनो एसे RIA इज अ थेरेपी यूज्ड टू डिटेक्ट द टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी एंड हार्मोन्स जो होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्नैक। कौन सा इनमें से ट्रू स्नैक नहीं है? वो है ग्लास स्नैक। ग्लास स्नैक एक लिजार्ड होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग द क्लास मैमिलिया। क्लास मैमिलिया से बिलोंग करते होता है वेल, वैट, कंगारू, हिपैटोमोटस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग द कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश के अलॉन्ग कौन बिलोंग करते हैं? वो होती है स्टैक्स एंड हिल्सा, स्टैक्स एंड हिल्सा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश। सिल्वर फिश। सिल्वर फिश ट्रू फिश नहीं है, ये क्या होती है? आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स है। नेक्स्ट है जॉन ग्रेगर मेंडल इज अ फेमस प्रोपोंडिंग। जॉन ग्रेगर मेंडल किससे रिलेटेड है? वो है लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ हेरिडिटी। आज की वीडियो में ये 50 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम वीडियो आपको लेकर आएंगे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।